मीरा नगरी मेड़ता सिटी में 9 अप्रैल से चल रहे प्रदेश स्तरीय बलदेव राम पशु मेले में व्यवस्थाओं के कारण पशुपालक एवं पशु खरीदने पहुंचे अन्य राज्यों के व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों एवं व्यापारियों ने बताया कि पशुओं के लिए छाया की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पशु गर्मी के कारण घायल हो रहे हैं। साथ ही पशुओं ने पानी पीने के लिए एक हौद बनाया गया जिसमें भयंकर कचरा बदबू होने के कारण पशु पानी नहीं पी पा रहे। मेले में चारे की भी व्यवस्था बराबर नहीं है। वहां 10 रुपए से अधिक भाव में चारा बिक रहा है। मेड़ता में लोकसभा के चुनाव होने के कारण कलेक्टर 2 दिवसीय मेड़ता में दौरा होने के कारण पशु विभाग के अधिकारियों ने आनंद फानन में रात को ही कुछ पशुओं के लिए टेंट लगाया। राज्य स्तरीय ये पशु मेला है और इसमें सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं पशुपालकों को दी जाती है? सरकार की ओर से पशुपालकों को निःशुल्क बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेला मैदान में जो ये व्यवस्थाएं हैं, मेला मैदान है वो उपलब्ध हो रहा है उनके लिए। पशुपालकों के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना के द्वारा निःशुल्क या जो मिनिमम चार्ज है उस पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये पशुपालकों के लिए व्यवस्था है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए ऐसा है कि पानी का एक बड़ा हौज यहाँ बना हुआ है जो लगभग 18 से 20 घंटा उसमें पानी चालू रहता है और पशुओं के लिए उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। पानी मेले से हमने 4-5 दिन पूर्व शुरू करवा दिया था, जो कि आज ना तक किसी प्रकार की पानी की कोई कमी है नहीं। और ये पानी जो मीठा पानी नहर का पानी आ रहा है तो इसके द्वारा डायरेक्ट अगर कोई पशुपालक लेके पीना चाहे तो वो पीते हैं, आराम से पीने योग्य पानी है। इसी में से हाँ, जो नल चल रहा है ना, नल से डायरेक्ट आपने और टैंकर की भी हमने पशुपालकों के लिए पानी। आपने इस पौध की कुछ ऐसी आपने जांच की है भौतिक, क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी पौध में जो पानी है वो पशुओं के लिए पीने योग्य है। बता रहे हैं इसमें अभी वो बहुत सारा कचरा आ रखा है और कीड़ों की भी शिकायत वो बता रहे हैं। 20 दिन हो गए करीब इसमें पानी, तो शायद कुछ हो सकता है काई जो होती है वो आ जाती है। इसलिए हमने चूने का जो है वो कट्टे मंगाए हैं, जब शाम को कट्टे डलवाएंगे सुबह तक पानी जो है उसमें चूने से वो पानी की शुद्धता हो जाएगी। अब तक मेले में टेंट कितने बाई कितने का पशुओं के लिए लगाया गया है? लगातार कंटिन्यू लगाए हुए हैं, इसमें जगह जगह टेंट लगाए हुए हैं। कोई नहीं, कितने बाई कितने का अभी तक आपने लगातार नापे नहीं है हमने टेंट दिए। आपने टेंडर दिया होगा? टेंडर दिया तो उसकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार? टेंडर भी दिए हैं और पशुपालक हैं जो ये भी अपने तरफ से भी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आपकी जानकारी में नहीं है कितने का टेंट लगा है, कितने बाई कितने का दिया है नाप? जानकारी जो आज की डेट में लगा उसका पूरा नाप हमने लिया नहीं है और बाकी पशुओं के छाया के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं और कर देंगे आवश्यकता अनुसार। चारे की व्यवस्था? चारे की व्यवस्था बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में चारा है और अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी भी आप कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में चारा है? पर्याप्त मात्रा में चारा है। तो ऐसी स्थिति में महादेव गौशाला को ट्रक क्यों मंगवाना पड़ा निःशुल्क, जबकि यहाँ तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे चारा जो है 10 से 20 रुपए किलो दिया जा रहा है? नहीं, 10 से 20 किलो नहीं दिया जा रहा है। जैसे यहाँ जो पशुपालक जैसे बता रहे हैं किया है, पशुपालक खुद और चारा डिपो वाले बता रहे हैं 7 से 8 रुपये किलो की चारा ले रहे हैं। और यहाँ चारे के लिए आसपास जो दानदाता है, गौशाला है, उनसे हमने अपील भी की है कि इस स्थिति में वो साथ दे रहे हैं, डलवा रहे हैं। अच्छी बात है, ये पुण्य का कार्य है, इसमें आप भी डलवा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर्याप्त मात्रा में है तो फिर गौशालाओं को यहाँ आगे आने की क्या आवश्यकता? सरकार की हमने संदेश के ऐलान किया गौशाला वालों को, सरकार की ओर से चारा डालें। सरकार की ओर से इस व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए? और गौशालाएँ गायों के संरक्षण के लिए ही है और चूँकि ये भी गोवंशी है, अगर गौशाला इसमें किसी प्रकार का सहयोग करती है तो शायद मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं हो रहा है। नहीं, बात गलत की नहीं है, बात ये है कि सरकार की व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्था जो गौशालाओं को आगे आना पड़ा, ये जो सारी व्यवस्था हो रही है सरकार के द्वारा ही हो रही है। इसमें पूरी की पूरी मेला की जो भरपूर अव्यवस्थाएं जो हम दिखाएंगे कैमरे में, इन व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने क्या किया है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर। हमारे स्तर पे पूरा प्रयास व्यवस्था बनाने के लिए किए जा रहे हैं और सभी से अपेक्षा भी है, निवेदन भी है कि वो आगे आए और कुछ व्यवस्था में। ऐसे में यदि ये भामाशाह आगे नहीं आते, सभी का है, मेला किसी एक का नहीं होता। नहीं, ऐसे में भामाशाह आगे नहीं आते तो क्या स्थिति होती? तो क्या होता मेले का? भामाशाह नहीं आते तो चारे मार्केट डिपो से आ जाते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमसे निवेदन किया है वो एक ही ये शहर राजी हो गए, इन द्वारा आ गए, अदरवाइज चारे की भी व्यवस्था सरकार द्वारा हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रयास, प्रशासन और सरकार बिल्कुल तत्पर है और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की यहाँ।
की गाड़ी मैंने हमारे श्री महादेव गौशाला डांगवास के लिए मंगवाई थी और मुझे मालूम हुआ, हमने हमारे संयुक्त निदेशक मीणा साहब उसने भी बात की कि मेले के अंदर चारा बिल्कुल ही नहीं है और जो भी चारा मिलता है वो 10 और 20 रुपए किलो मिलता है। और पशुपालक जो हमारे यहाँ लेके आए हैं मेले के अंदर वो बहुत ही परेशान है। यहाँ नहीं तो पानी पीने की व्यवस्था है, नहीं चारे की व्यवस्था है और न चारे की व्यवस्था है। हमें हमारे संयुक्त निदेशक ने बोला कि आप हमारा सहयोग करो, तो मैंने पता किया कि मेले के अंदर पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की तो यह असंतोष फैल जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन की जवाबदारी होती है मेले की व्यवस्था बढ़ाना, पानी की व्यवस्था करना। आपने क्या कदम उठाया अभी? इसलिए हमने कदम ये उठाया कि ये गाड़ी हमारे गौशाला के लिए आई थी, तो हमने तुरंत सूचना मिलते ही मैंने इस गाड़ी को मेला में इस बछड़ों के लिए, बैलों के लिए लेकर आई हूँ। और बिना निःशुल्क के, कोई एक पैसा भी नहीं। तो फिर ये किस प्रकार कैसे ये वितरण होगा, क्या व्यवस्था रहेगी? ये वितरण करने की जवाबदारी इस प्रशासन की है कि इनको कैसे वितरण किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, ये व्यवस्था बनाने का काम इनका है। पर ये निःशुल्क वितरण होगा? निःशुल्क हमारे श्री महादेव गौशाला डांगावास की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और जब तक सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो हम यहाँ मेले के अंदर गोवंश को, हमारे संगठन की हम मीटिंग बुलाएंगे, गोवंश को धूप प्यास से मरने नहीं देंगे इस मेले के अंदर। धूप, चिलचिलाती धूप में यहाँ पर ये बछड़े परेशान हैं और पानी की माकूल व्यवस्था नहीं है, प्रबंध नहीं है, और ऐसे में कुछ पशुधन जो है वो घायल अवस्था में भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपका संगठन क्या करेगा? इन सारे पशुपालकों के राहत के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? रात के लिए तो ये तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो प्रशासन की होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, पशुपालकों के लिए भी व्यवस्था की जाए, बैलों के, बछड़ों के लिए व्यवस्था की जाए। ये तो काम प्रशासन का है और हमारी व्यवस्था है जो जितना भी चारा यहाँ उपलब्ध होगा, हम हमारे और भी आसपास के गौशालाओं को मैं निवेदन करूँगा और उनको मीटिंग बुला के मैं कहूँगा कि यहाँ बछड़े और बैल भूख प्यास से यहाँ मेले के अंदर नहीं मरने देंगे। ये पशुपालक ये बता रहे हैं यहाँ किसी प्रकार की न तो टेंट की व्यवस्था है, पानी के, और इनके पीने का जो पानी, उस पानी में कीड़े ये बताए जा रहे हैं। इन्हें यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जिस पानी से पशु पी रहे हैं उसी पानी से इनको नहाना पड़ रहा है जहाँ बारी कीड़े, और वही पानी होटलों में आकर चाय पानी भी इनको मजबूरी में पीना पड़ रहा है। और भोजन की जो व्यवस्था है ये बता रहे हैं कि हमें शहर में जाना पड़ता है, खाने पीने की भी यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जो 8 रुपये में जो भोजन मिलता है उसको लेकर किस प्रकार का भोजन है, क्या व्यवस्था है यहाँ आपको? सरकार में कीड़े निकल रहे हैं उसमें और 30 रुपये ले रहे हैं उसके। इसमें गुफी फूल में सर कीड़े निकलते हैं, हम देख लिए 2-4 आदमी देखे प्लेट में देख लिए। तो ये तो प्रशासन की घोर लापरवाही है। मैं तो खुद एक प्रशासन एक दिन अब नहीं आया है मेरे देखने के लिए, पुलिस एक दिन अब नहीं आई है। प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण इस मेले की ये व्यवस्था हो रही है। क्या व्यापारी का बैल चोरी हो जाए, क्या कोई जेब काट ले जाए व्यापारी की, कोई सुविधा नहीं हुई। तो यहाँ किसी प्रकार की चोरी वगैरह ऐसी कोई घटनाएं हुई? कोई घटना नहीं हुई। अंतर हरिराम नेवाली, जिला बड़वानी। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, परेशान हो रहे लोग, चारा पानी नहीं है, पानी खराब मिलता है, धूप गिर रही है, सब बीमार हो रहे। जो आगे गाड़ी उड़ गई थी उनको भी पकड़ के रखा शिवसेना वालों ने, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको भी मार ठोक रहे, एंट्री मांग रहे। पर यहाँ मेले में आप कितने दिन से यहाँ हैं? हमको हो गया 1 महीना होगा, 20 दिन हो गए। 1 महीना 20 दिन हो गए मालिक। हमको यहाँ कोई अवस्था नहीं मिल रही है बैलों के लिए और आदमियों के लिए। धूप के अंदर बैल भी परेशान हो रहे और आदमी भी परेशान हो रहे। घर जाने के लिए कोई अवस्था नहीं कर रहे। ये मेला भराया जब से तो हमको बुला लिया कि मेला भर रहा है, और जाने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहे कि भाई क्या है क्या नहीं, इनको घर पहुंचाया जाए कि नहीं पहुंचाया जाए। पानी वानी क्या व्यवस्था है? पानी के लिए तो हम इतने परेशान हो रहे कि तुम पूछो मत। 2-2, 3-3 दिन में नहा रहे हैं, 2 दिन में बैल पानी पी रहे हैं, वही कुंड का पानी से नहा रहे हैं, वही कुंड का पानी बैल पी रहे हैं।
सब कोई अवस्था नहीं है यहाँ पे। कीड़े में है? पानी कीड़े। अच्छा, चारे की क्या व्यवस्था है यहाँ? चारे की अवस्था क्या है सर, ये ला रहे हैं, बेच रहे हैं, ये 10 रुपए किलो चारा दे रहे हैं, वो भी अच्छे कर रहे हैं बेचारे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही चारा मतलब दे रहे हैं, लाके यही पुरा रहे हैं बेचारे थोड़े बहुत चारा, नहीं तो दूसरी कोई अवस्था नहीं है यहाँ। आधी मट्टी है, आधी चारा उसमें। अच्छा, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? कोई पानी नहीं है यहाँ पे। पानी एक होटल का है, वो भी बाटल लाते विटनरी की पीते हैं, और खाना खाने ठेठ वहाँ मेड़ते में जाते सिटी में। यहाँ कोई खाने की अवस्था नहीं है, कोई सोने की अवस्था नहीं है। बताया गया है कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ है कि खाने के लिए व्यवस्था की नगर पालिका के अंदर भी है ना, उसके अंदर भी है ना, इतने इतने बड़े जंतु पड़े हुए हैं सब्जी के अंदर, और मतलब वो थूली के अंदर, तो वहाँ तो अवस्था वो हम नहीं खाते हैं वहाँ पे। क्या 8 रुपए ले रहे, और टाइम चूक जाते तो 30 रुपए में खाना दे रहे हैं वो।